बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत दौरे से जुड़ी हुई। दरअसल वो 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं और इस दौरे को लेकर के दो देश बहुत आशान्वित हैं। इस बैठक के बाद दोनों नेताओं की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है, बता रही है हमारी सहयोगी मीनाक्षी। बिल्कुल कुंदन, जैसा कि आपने बताया कि 4 दिन की ये भारत यात्रा है। आज ये भारत यात्रा का दूसरा दिन है। दोनों नेताओं के बीच कई समझौतों को लेकर के यहाँ पर मोहर भी लगी है, MOU भी साइन किया गया है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। और इस सब पर क्या कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का, सुनवाते हैं आपको। हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को एक साथ मनाया था। पिछले वर्ष 6 दिसंबर को हमने पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। Years, indeed, I am happy to be amongst you today. I thank the Government of India for extending warm hospitality to me and my delegation. Along with my delegation, I would like to take this opportunity to congratulate the Government of India and my Indian friends on successful completion of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the year-long celebration to mark the 75th year of India's independence. At the new dawn of the Amrit Kal for the next 25 years, I extend our best wishes to India moves forward towards attaining resolution made for Atma Nirbhar or the self-reliant Bharat. Today, my distinguished colleague, Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, and I have just concluded another round of fruitful discussion. तो शेख हसीना के भारत दौरे पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी गौरव का सीधे रुख कर लेते हैं। गौरव, रोहिंग्या जो समस्या है वो भारत के लिए भी बड़ी समस्या है और बांग्लादेश के लिए भी। इसे लेकर के क्या कोई बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच और कोई समझौता? देखिए, फिलहाल अगर बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और दौरे के दूसरे दिन में जैसा कि जो तय कार्यक्रम था उनका, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा हैदराबाद हाउस में आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई उसमें बांग्लादेश के रेल मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा बांग्लादेश के डेलीगेशन में तमाम लोग जो आए थे वो मौजूद रहे, भारत के भी सभी महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। इस पूरे समझौतों की अगर बात करें, जिन विषयों पर बातचीत हुई है उसमें बॉर्डर का हिस्सा है, उसमें मादक पदार्थों की तस्करी की बात करें या फिर महिलाओं की तस्करी की बात करें, इसके अलावा सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर के, क्योंकि बहुत पुरानी ये समस्या रही है, इस नदी को लेकर के तकरीबन 25 सालों का जो संबंध अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे, ये उस समस्या को भी लेकर के बातचीत किया गया। इसके अलावा वैश्विक पटल पे किस तरीके से घुसपैठ पर काम कर सकता है भारत, और जो आपने कुंदन इस बात को कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर के, निश्चित तौर पे ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस दौरे का, क्योंकि भारत भी उसी चीजों से परेशान है जिस चीज से बांग्लादेश अपने आप को परेशान बता रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी भारत दौरे के पहले दिन ही इस बात को कहा था, जिसको प्रमुख अखबारों में प्रकाशित भी किया गया था, कि जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं वो 10 लाख की संख्या में वो रह रहे हैं और उनको म्यांमार कैसे भेजा जा सकता है। भारत एक बड़ा राष्ट्र है और भारत इसको उनकी सहयोग कर सकता है। हालांकि भारत में भी काफी बड़े स्तर पे जो ये घुसपैठ है वो होती है। जी ठीक है गौरव, आपके पास लौटते हैं।